अश्रु तू पोंछता, बेहद घुटन में हूँ तब तो नहीं पूछता, तब तो नहीं पूछता, फिर भी मेरे अंदर को रखता तू शीत। प्रीतरे प्रीत, प्रीतरे प्रीत, तूने तो की है मुझ आत्म संग प्रीत।
भीतरे प्रीत। प्रगति के पथ पर जीवित सोपान बना, कठिन इस राह पर तू तो सदा संग रहा, तू तो सदा संग रहा। प्रेरणा पीयूष तूने पिलाया नीर, भीतरे प्रीत, भीतरे प्रीत। तूने तो की है मुझ आत्म संग प्रीत, भीतरे प्रीत। बनू जो पाद रेणु धर कर में अणु अणु, महात्म्य समसूम तेरे महात्म स्वरूप का प्रभु, महात्म स्वरूप का प्रभु। वृत्ति अनुरूत हो ना रहे कुंती, भीतरे प्रीत, भीतरे प्रीत। तूने तो की है मुझ आत्म संग प्रीत, भीतरे प्रीत। भक्तों की भक्ति करो आनंद विभोर रहूं, प्रेम का प्रतीक होकर अपनापन मैं तो भूलूं, अपनापन मैं तो भूलूं। होकर विलीन तुझ में गाऊं तेरा गीत, भीतरे प्रीत, भीतरे प्रीत। तूने तो की है मुझ आत्म संग प्रीत। झेल रे दिल, झेल रे दिल, योगी की स्फुरणा काय नवनीत, भीतरे प्रीत, भीतरे प्रीत, भीतरे प्रीत। सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय। सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धमी मुक्तों की जय जय जय। मुक्ताक्षर पुरुषोत्तम की जय जय जय। जे उत्पत्ति तथा स्थिति लय करे वेदो स्तुति उच्चरे, जे नरोम सुचिद्रमाणु समा ब्रह्मांड कोटि परे। माया काल रवि शशि सुरगणो आज्ञान लोपेक्षण, एवाक्षर धाम नाधिपति श्री स्वामी नारायण। महाध्यानाभ्यासं विदतमजस्त्रं भगवत पवित्रे सम्प्राप्तं स्थितिमतिवरे कान्तिकवृषे। सदानन्दं सारं परमहरिवार्ताव्यसनिनं, गुणातीतानन्दं मुनिवरमहं नौमि सततम्। अनेकेभ्यो सद्भ्यो विमलहरिविज्ञान ददतं, भुविर्ब्राह्मी विद्या हरिवचनरूपामुदयतं। हरिध्यानासक्तं शुभगणमनाद्यक्षरमहं, गुणातीतानन्दं सकलगुरुमुले मुनिवरम्। वाणी अमृत थी भरी मधुसमी संजीवनी लोकमा। दृष्टि मां भरी दिव्यता निरखता सुदिव्य भक्तो वदा। हइये हेत भर्यु मीठू जननी सुने हास्य मुखे वस्यूं। ते श्री ज्ञान योगीराज गुरु ने नित्य नमो भावसु। जेनी अमृतवाणी तो वही रही साक्षात महिमा रूपे। जेनी ब्राह्मी स्थिति अहोलिन करे शुभव्यक्षर पदे। शरणागत निज अल्प जीव सहुना श्रेयार्थ तत्पर रहे।
काका स्नेहल सिंधु दिव्य विभुने हयो तो वंदन करे। क्षिप शांत प्रशांत सागर समा साधु गुणे जे शोभता जेना दर्शन ने समागम थकी शांति सहु पामता। जे छे मानस पुत्र काकाजिना ने भजन मालिन रहे एवा साधक वृंदना गुरु सुरत वंदन भरत भाईने। भक्ति सभर गुलतान थईने महापूजा जे करे अनुवृत्ति अद्भुत जाळवी रीजया काकाजिने। मलकंतु मुख पुलकित हयो युवानो ने जे गमे एवा सुरद भुलकु विरल वंदन अहो असी भाईने। ब्रह्म रूप निज ने मानतावळी श्रीजी हइये धारता जे मस्त रहीने प्रभु भजन मा सुरद भाव धारता। महिमा सभर दासत्व छलके जीवन माछे सहजता काका स्वरूप दिन कर विभु संभारवा मा धन्यता। सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। सर्वोपरि परब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम सहजानंद श्री स्वामीनारायण भगवान की असीम कृपा से और परम पूज्य श्री भरत भाई, परम पूज्य श्री वसी भाई और परम पूज्य श्री दिनकर भाई के असीम अनुग्रह से हम अस्खलित मंगल कृपा धारा आज प्रवचन नंबर 6 और पेज 235 ले रहे हैं। प्रकरण 5 में हमने काकाजी महाराज से बहुत सारी बातें सीखी है कि सर्वोपरिपन्ना मानना है तो हमें क्या क्या मानना पड़ेगा, जो लास्ट लेक्चर में हमने उसका रिपीटेशन भी किया था। और आगे जो उन्होंने दूसरी बात भी एक कही थी कि अपने बैरोमीटर से नहीं, हमारे मापदंड से नहीं, पर गुणातीत के मापदंड से यदि हम उनको दिव्य मानेंगे, निर्दोष मानेंगे और खुद निर्दोष होकर यदि हम उनको पुकारेंगे तो हमारा कॉल लगता है और वो हमारे साथ में हमें सब कुछ प्रदान करने के लिए बैठे हैं। वो चिंतामणि से भी आगे है। चिंतामणि तो ये व्यावहारिक जगत का बोलने के लिए एक खाली शब्द है कि चिंतामणि जैसे हैं, लेकिन चिंतामणि से भी हजारों गुना बड़े हैं। बोलते हैं ना, अस्खलित कृपाधारा में जो नायग्रा फॉल दिखाया है और नायग्रा फॉल में जितना पानी गिरता है एक सेकंड में, उससे कई गुना अधिक, 1000 गुना अधिक वो कृपा हमारे ऊपर बरसती है और उस कृपा को हमें अखंडता में प्राप्त करनी है। वो बात प्रकरण 5 में हमने देखा। अखंड कृपा दृष्टि हमारे पर हो जाए, उसी तरह से हमें हमारा निर्दोषपना स्वयं के अंदर और ऐसे जो दिव्यता है, ऐसी अखंड दिव्यता है, वो सत्पुरुष के प्रति हमारी बननी चाहिए। वो 2 बात हमने देखी। तो अभी हम चलते हैं प्रकरण 6 की ओर। श्री हरि जयंती के दिन में उन्होंने कृपा आशीष दी। अभी जो काकाजी महाराज है, उन्होंने तो बहुत सारी प्रैक्टिस वहाँ पे कराई है। जैसे यहाँ पे लिखा है कि लास्ट चैप्टर में कि 2 मिनट ध्यान कर लेते हैं। तो ये 2 मिनट ध्यान व्यक्ति तभी कर सकता है जब भी उसने सालों तलक मूर्ति को अखंड पकड़ने की प्रैक्टिस की है, तो उसको 2 मिनट में उसका ट्रंक कॉल लगता है। ऐसा ध्यान वो कर सकता है। मूर्ति को अपने अंदर अखंड पकड़ के महाराज को अपनी बात मनवानी, या तो महाराज की जो मर्जी है वो हिसाब से हमारा हित हो जाए, उसकी प्रार्थना करनी। अभी गुणातीतानंद स्वामी ने कभी महाराज की मूर्ति को ऐसा पकड़ के रखा था कि महाराज को बोलना पड़ा कि मुझे जाना था वो गांव में, लेकिन इसने मेरी मूर्ति ऐसी अखंड पकड़ के रखी है कि मुझे वहां पे नहीं जाना है उसके पास में, फिर भी वो मुझे खींच रहे हैं मुझे वहां पे जाना ही पड़ेगा। तो वो होता है कि महाराज की मर्जी है दूसरे गांव में जाके सत्संग करने की, लेकिन वो भक्त ने महाराज की मूर्ति को ऐसा पकड़ के रखा, मतलब कि गुणातीतानंद स्वामी ने,
कि महाराज को पहले उनको दर्शन देने के लिए हाजिर होना पड़ा। तो वो है भक्त का वो क्या बोलते हैं वो समर्पण। भक्त का ऐसा निर्दोष बुद्धि का जब समर्पण होएगा तो वो महाराज को अपने अक्षरधाम से खींच के लेके आ सकता है। या तो समझो महाराज अभी अमेरिका में है तो अमेरिका में बैठे हुए भरत भाई को भी यहाँ पे आके हमारा हित देखना पड़ेगा। वो पावर आपके अंदर है और वो है ध्यान। वो ऐसा ध्यान कि पहले तो ऐसा होता है कि आंख बंद करके ध्यान होता है, पर उसके पश्चात एक स्टेज ऐसा आता है कि तुर्यातीत ध्यान। तुर्यातीत ध्यान में आप हलते हो, चलते हो, क्रिया करते हो, कार्य करते हो, फिर भी आप मूर्ति का ध्यास में ही रहते हो और मूर्ति को पकड़ के ही आगे चल रहे हो। मतलब आपका संपूर्ण फोकस, आपका संपूर्ण अवेयरनेस आपके अंदर बसी उस मूर्ति पे है और मूर्ति से ही आपका वार्तालाप चल रहा है। भले ही आपकी आंख कुछ देख रही है, भले ही आपके कान कुछ सुन रहे हैं, भले ही आपका मुंह कुछ किसी के साथ में कुछ बात कर रहा है, लेकिन ध्यास में आपने किसको पकड़ के रखा है? महाराज की मूर्ति को। और जब ये स्थिति आ जाएगी तो फिर आपको बैठकर, एक स्थान पर बैठकर, एक ही समय पे बैठकर, या तो एक ही मंत्र को लेकर वो फिक्स टाइम पे ही एक ही जगह पे बैठना नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब आप तुर्यातीत ध्यान में प्रवेश कर रहे हो। और ऐसा ध्यान हमारा हो जाए तो ही अखंड 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 कृपा दृष्टि हमारे ऊपर महाराज की और ये सत्पुरुष की दोनों की बनी रहेगी। और सिर्फ सत्पुरुष की नहीं, जो गुणातीत समाज के जितने भी फिरके हैं और वो सभी के जितने भी सत्पुरुष है, वो सभी के सभी हमारे आगे पीछे हमारे चिदाकाश में मौजूद ही है। और ये बात मैंने बहुत बार महसूस की है और अन्य के साथ में भी महसूस की। अभी मुझे एक प्रसंग याद आ रहा है। मैं पवई जाके मुझे करीब हफ्ता भर हुआ था, 2012 की बात है। और उस वक्त शाम को वो कुछ क्या बोलते अधिक मास की पारायण होने वाली थी और सुबह में मेरी बात कुछ उनके साथ में हो गई, सिद्धिबिन के साथ में हो गई। तो सिद्धिबिन के साथ में जब मैं बात करने के लिए बैठा तो पहले तो मैं एकदम शांत बैठ गया, यानी कुछ मेरे आसपास में कोई है ही नहीं। और फिर मैंने खुली आंखों से सिद्धिबिन की बातें सुनी और मैं बाहर निकला। और जैसे ही बाहर निकला तो सिद्धिबिन जो चेयर पे बैठे थे उस चेयर के ऊपर सिर्फ प्रकाश, और वो प्रकाश का जो शेड है वो सड़सड़ाहट मूर्ति के जो अपना मंदिर का जो ध्वज है उसके ऊपर के अनंत आकाश में गया था। और वो भी एक शेड नहीं, 3 शेड लाइट के, मतलब उसको बिंब कहते हैं। वो 3 बिंब ऊपर तलक गए। फिर मैंने पूछ लिया ऐसे ही अंतर से कि ये 3 शेड किसके हैं? तो गोपालानंद स्वामी, गुणातीतानंद स्वामी और सहजानंद स्वामी की मूर्तियां उस आकाश में, चिदाकाश में, उनके बरोबर सीट जो वहां पे बैठे थे उसके ऊपर दिखाई दी। तो ये होती है अखंड कृपा दृष्टि पाने की स्थिति, कि जहां पे आप अपने कार्य में व्यस्त हो, आप दूसरे के साथ में बात भी कर रहे हो, आपकी आंख भी कुछ देख रही है, आपके कान कुछ सुन रहे हैं, आपकी जीवा कुछ टॉपिक को उर्वरित कर रही है, और फिर भी आपने उस मूर्ति को अखंड धारण करके रखा है। वो ध्यान, वो तुर्यातीत ध्यान की बात यहाँ पे काकाजी महाराज ने कही है। और वो हम कभी देख सकते हैं जब हम 100% प्योर, हमारा चिदाकाश मतलब कि हमारी चित्तवृत्ति और हमारा हृदय 100% प्योर निर्दोष भूल को हो जाए, तब वो पर्दे जो है वो 9,32,000 जो पर्दे है वो हट जाते हैं और फिर महाराज की और अपने बीच में कोई पर्दा नहीं रहता। और जब वो अमर अकबर एंथोनी का एक पिक्चर आया था जो हमारी ज्ञाति ने दिखाया था, सोशल गेट टुगेदर रहता है उसमें, एक थिएटर बुक करके, उसमें ये गाना था, पर्दा है पर्दा, पर्दा हट जाए। तो वो जो गाना था ना, तब से वो मेरे पीछे अंदर कुछ ना कुछ चलता था कि ये जो पर्दे की जो बात कर रहे हैं और ये अमर अकबर एंथोनी जो लिया है, मुझे लगा ये ब्रह्मा विष्णु महेश है। अमर अकबर एंथोनी तो वो जोड़ी थी, बरोबर है। तो जोड़ी का महिमा कि आप अकेले हो तो आप अकेले ही रह जाओगे, लेकिन जब आप जोड़ी में होते हो तो वो जोड़ी की वजह से मुट्ठी की ताकत बनती है। और मुट्ठी की ताकत क्या है? ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों साथ में हो जाए। तो उस वक्त मुझे ये मंत्र याद आ गया था, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः।
तो मतलब कि वो जो पर्दा हट जाएगा तो आपकी जो पर्दा नसी आपके हृदय में ही मिलेगी। और वो पर्दा नसी कौन? मतलब जो हमारे इष्ट है वो। तो वो जो चीज है जब वो हकीकत में होएगी तब आपको पता चलेगा कि महाराज तो कण कण में है ही है। लोगों ने जो बताया है वो ऐसे ही नहीं बताया, लोगों ने अनुभूति से, संतों ने अनुभूति से बताया है कि आपके और महाराज के बीच में एक छोटा सा बारीक पर्दा भी नहीं है। आप टोटली निष्कपट हो, आप टोटली भुलकू की स्थिति में हो और आप उनके साथ में ऐसा ही व्यवहार हमेशा रखते हो और आपके अंदर से उठने वाले कुछ भी विषय वासना के जो पर्दे आते हैं वो ध्वस्त हो जाते हैं यदि आप उस अवस्था में हो। फिर वो पर्दे, मतलब जैसे काका जी ने बताया ना, काल, कर्म, माया, प्रारब्ध, देश काल, वो सभे से सर्वोपरि, तो वो सभी के ऊपर जो सर्वोपरि जो कार्य करता है तो आपका कुछ भी होएगा वो तुरंत जला के भस्म कर देगा। तो उसको बोलते हैं ध्यान। तो वो ध्यान की स्थिति तक पहुंचना है और उसके लिए हम चलते हैं प्रवचन नंबर 6 के ऊपर। आज आप सब यहाँ पे आए हुए हो तो एक बात आपको सीख के जानी है। सीख के जानी है मतलब वो क्या बोल रहे हैं कि पकड़ना है। तो बात को पकड़ना मतलब क्या है कि उसको धारण करना है और उसको धारण करके हमें उसकी आदत हमारे व्यवहार में डाल देनी है। ये मेघदूत के गप्पे नहीं है, ये भागवत का वर्णन नहीं है, ये एक नक्कर वास्तविकता मूर्तिमान हकीकत में दे रहा हूं, आप उसको आजमाना। अभी यहाँ पे क्या बात की है? बात को पकड़ने की बात की है काका जी। मत बात को पकड़ना मतलब एकदम 1000 कान से उसको सुनना है और उसके ऊपर चिंतन मनन करना है और चिंतन मनन करने के बाद में उसको जीवन में अप्लाई करना है। तो ये जो जीवन में अप्लाई करना है उसको बोलते हैं आजमाना। आजमाना मतलब यहाँ पे सुना, यहाँ से निकाल दिया, बाहर जाके भूल गए, वो बात नहीं है। इसीलिए काका जी क्या कहते हैं, ये कोई मेघदूत के गप्पे सुनने आप नहीं आए, कवि सम्मेलन में नहीं आए, आप यहाँ पे भागवत का कथा सुनने नहीं आए कि कथा सुनी सुनी सुनी, नहीं सुनी, हाँ खाया पिया कुछ नहीं, प्रसाद लेके घर पे वापस आ गए, टाइम पास। तो बोला वो नहीं है। यहाँ पे जो है वो नक्कर हकीकत है और उसको आपको आजमाना है। और इसलिए वो आगे वर्गीकरण कर रहे हैं, जैन हो, वैष्णव हो, माता के हो, महादेव के हो, राम के हो, कृष्ण के हो, जीसस के हो, मोहम्मद के हो, कोई भी हो, एक परम चेतना, एक परात्पर पुरुषोत्तम नारायण मानव स्वरूप से इस दिन यहाँ पे आए हुए हैं। तो यहाँ पे उन्होंने जो शब्द प्रयोग किया है वो एकदम जबरदस्त है। उन्होंने क्या कहा? एक परम चेतना। और यहाँ पे फर्स्ट टाइम पूरे मतलब ये अस्खलित मंगल कृपा धारा का अब तक का जितना प्रवचन उन्होंने लिया, 5 प्रवचन, वहां पे उन्होंने परात्पर शब्द नहीं लिखा है। यहाँ पे परात्पर मतलब क्या कि अक्षर ब्रह्म जो मूल अक्षर मूर्ति जो गुणातीतानंद है और जिसके वजह से चिदाकाश है जो संपूर्ण ब्रह्मांडों के कण कण में व्याप्त है, उससे भी परे कि चिदाकाश के द्योतक तो गुणातीतानंद स्वामी स्वयं है, पर उससे परे जो परात्पर, उससे भी परे, उससे भी आगे पूर्ण पुरुषोत्तम सहजानंद स्वामी जो पुरुषोत्तम नारायण, वो मानव स्वरूप में ये दिन को यहाँ पे हमारे सामने प्रस्तुत है। मैं कहता हूँ, कोई कहेगे, शास्त्र कहेगे, सिद्ध पुरुष भी कहे, फिर भी आप मानने वाले नहीं हैं। आप स्वयं खातरी कर लो, मतलब आप स्वयं उसकी आजमाइश कर लो। वो सहजानंद स्वामी का महिमा कल्पना भी आप कर नहीं सके, ऐसा नहीं है, क्योंकि सभी बातें वो बुद्धि के पर की है। मतलब आप उसकी कल्पना कर सको उसकी महिमा की, ऐसा आप नहीं हो। ये सारी बातें क्या है? बुद्धि के पर की बात है। और जो बुद्धि के पर की बात है वो मन बुद्धि से आप पकड़ नहीं सकोगे। तो मन और बुद्धि का जो बर्तन है, उसका जो व्याप है, उसको तो आपको फेंकना ही पड़ेगा। तो इसके वजह से मुझे और एक बात याद आती है कि जब मैं गणेशपुरी में मैं ध्यान मेडिटेशन समाधि वगैरह करता था, तो एक समय ऐसा आया कि मेरा माइंड बीच में घुसता था उस समाधि में, और माइंड के हिसाब से मैं चल रहा था। तो मैंने बाबा को एक प्रार्थना की। बाबा को क्या प्रार्थना की कि बाबा ये मन बुद्धि जो है ना बीच में आकर मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं। तो एक काम करो, ये मेरे मन की जो चाबी है ना, ऐसे ब्रह्मांड के अंदर फेंक दो
कि वो कौन से ब्रह्मांड में आपने जाकर उस मेरी मन की चाबी को छुपा दिया है ना, वो सिर्फ आप ही जाने, मुझे भी मत बताओ। और उसके पश्चात जो ध्यान मेडिटेशन हुआ वो जबरदस्त हुआ। फिर क्या है, देहातीत ऐसा हो गया कि ये जो गर्मी की ऋतु है, गर्मी की ऋतु में दोपहर को 12 बजे जब पूरा सीमेंट का रोड एकदम धधकता है, उस पर चल के मैं जाता था बिना चप्पल का, तो मुझे कुछ महसूस ही नहीं होता। सुबह सुबह में 4 बजे जब भी पूरी ठंडी में खाली सिर्फ एक वस्त्र वगैरह पहन के मैं कुंड में जाता था, पूरा ठंडी रहता था। और उसमें जब पूरे ठंडी में से पूरे गर्म पानी में जाने का वो कुंड का, तो न ठंडी महसूस होती थी न गर्मी महसूस होती थी। तो वो जो स्टेट में जो बाबा जी ने पहुंचाया, नित्यानंद बाबा ने जो मुझे पहुंचाया, तो वहां पे क्या था कि देहातीत मन से परे, बुद्धि से परे, क्योंकि मन और बुद्धि से परे जब तक आप जाओगे नहीं, तब तक आप देह का ध्यास या तो ये बुद्धि की जो क्या बोलते हैं उसकी चालाकियां, वो बंद नहीं होती। और उसके लिए वो ध्यान मेडिटेशन समाधि में वही ज़ेन मास्टर की वो सारी फॉर्मूलाज मुझे काम में आई कि कैसे काट के फेंक देने का उसको, मन बुद्धि को। और जब इस तरह से प्रार्थना की तब वो सारी फॉर्मूला रिजल्ट लाने लगी। तो ज़ेन मास्टर की सारी फॉर्मूलाज वो रिजल्ट लाने लगी, क्योंकि वो तो एक ऑर्डिनरी मानव स्वरूप से और उनका समाज लेकर उनके मुक्तों के साथ में, उनके परमहंसों के साथ में, उनका अनादि मूल तत्व स्वरूप ऐसे गुणातीतानंद स्वामी के साथ में और जूनागढ़ के जोगी को लेकर आए। अभी उन्होंने यहाँ पे 2 बात की। एक जो मैं बता रहा हूं वो तो गप्पा नहीं है। दूसरी, ये जो बात जो बता रहा हूं वो आपको मन और बुद्धि के परिप्रेक्ष्य से नहीं पकड़नी है, मतलब उसके तौल से तुलना नहीं करनी। और तीसरी, कौन आया है, किसके साथ में आया है, संपूर्ण समाज, उनके मुक्त, उनके परमहंस और उनका अनादि मूल तत्व स्वरूप गुणातीतानंद स्वामी और जूनागढ़ के जोगी को लेकर यहाँ पे पृथ्वी पे हमें दर्शन देने के लिए, हमें कृतार्थ करने के लिए वो आए हुए हैं। तो ये चीज को अपने अंदर संजोने के लिए काकाजी महाराज ने पहले ही कर दिया, आगे की चैप्टर में ही बता दिया, बुद्धि को फेंको। और 9 जो लास्ट टाइम हमने देखा, जो 9 प्रकार की बुद्धि है, वो 9 प्रकार की बुद्धि का त्याग करना है। और काकाजी महाराज ने सिद्धियों की 100% मना किया है कि सिद्धियों की गलियों में घुसना मत। योगी जी महाराज की पुस्तक में भी लिखा है कि आपको सिद्धियों के मार्ग में चलना ही नहीं है, वो आएगी तो नमस्कार करके उसको बाय बाय कर देना है। और नित्यानंद भगवान ने भी यही कहा है कि यदि आप साधना कर रहे हो, आपके सामने अष्टसिद्धि 9 निधि आके खड़ी हो जाएगी, लेकिन आपको उनको नमस्कार करके सविनय उनको मना करके वापस भेज देना है। क्योंकि यदि आप उसमें घुस गए तो आपका हठ मन ईर्षा इतना जबरदस्त प्रखर हो जाएगा कि जहां पे इस जन्म में आपका मुक्ति होने वाला होएगा तो 100 जन्म के बाद में होएगा और नरकगामी हो जाओगे, नरक भुगतना पड़ेगा। इसीलिए सिद्धियों से दूर रहो। तो सिद्ध शब्द, सिद्ध जगत और सिद्धियों का जगत, वो दोनों अलग है, वो समझ जाओ। सिद्ध जगत अलग है और सिद्धियों का जगत अलग है, तो दोनों में फर्क करना सीखो। और वो शब्द से आप लालायित मत हो जाओ कि हाँ मुझे भी ऐसा ऐश्वर्य चाहिए या तो मुझे भी ऐसा कुछ पावर्स चाहिए, ऐश्वर्य और पावर्स चाहिए जिसकी वजह से मैं ये कर दूं वो कर दूं। कुछ नहीं, महाराज करेंगे, महाराज करता है और महाराज को करता करके सर पे रख के उसकी मूर्ति में अखंड रहकर उनकी अनुवृत्ति को जान लेना, वही साधना। तो वो बात यहाँ पे काकाजी महाराज बहुत फाइनर, एकदम बोलते हैं ना फाइनर ट्यूनिंग में बता रहे हैं कि हमें कैसे भगवान को भजना है। मैं ये नहीं कहता कि स्वामीनारायण को ही भजो, पर ऐसे सर्वोपरि भगवान के लक्षण जहाँ पे मिलते आते हो वहां पे आप भजो। अभी कई बार क्या होता है, मैं एक मनुष्य की वृत्ति की बात करता हूँ कि समझो मेरे नाना नानी ने कुछ पोस्ट करा के कुछ मंत्र जाप कर रहे हैं, अभी उनको दीक्षा मिली है और उसके वजह से उनको सारी बातें समझ में आती है या तो वो ऐसी भक्ति कर सकते हैं। अभी मैं यहाँ पे बैठ के ये समझूं कि वो जो मंत्र बोल रहे हैं वही मंत्र मैं बोलना चालू कर दूं, अभी मुझे दीक्षा मिली नहीं है, तो क्या मुझे उनके जैसी ही भक्ति का जो प्रताप है वो मिलेगा? नहीं मिलेगा।
मोस्टली जो पीढ़ी चली आ रही है वो यही करते हैं, दीक्षा लेते नहीं है, सच्चे गुरु की पहचान भी करते नहीं है, और देखा देखी, पुस्तक से देखा, भागवत सप्ताह सुनी, देखा ये मंत्र करना है, उसने जपना चालू कर दिया और बोलते मैं भक्ति करता हूं। किसी ने शास्त्र से ले लिया, किसी ने जो भागवत सप्ताह में गए और वहां से ले लिया, और किसी ने पुस्तक में लिखा हुआ है वो पढ़ लिया और चालू हो गए, जैसे कि हम वो क्या बोलते हैं चालीसा पढ़ रहे हैं ना, वैसे। तो वो जो सिस्टम है जहां पे आपको भगवान का साक्षात्कार करना है, भगवान के धाम में जाना है, तो यहाँ पे काकाजी महाराज कहते हैं कि मैं नहीं कहता कि आप स्वामीनारायण को ही भजो, पर जिसको भी भजो वो ऐसे सर्वोपरि भगवान के लक्षण जहां पे मिलते जुलते आते हैं वहां पे भजो। अभी वो कहां पे मिलेंगे? संत में ही मिलेंगे ना। ऐसे लक्षण, ऐसे भगवान के लक्षण आपको कहां पे मिलेंगे? जो प्रकट और प्रत्यक्ष है उसमें ही मिलेंगे ना। जो मूर्तिमंत है उसमें कहां से लक्षण मिलेंगे? वो तो आपके साथ में बात भी नहीं करेगी, और आपके साथ में बात करे उसके लिए कितनी बड़ी उत्कटता चाहिए, कितनी बड़ी समर्पितता चाहिए, कि जिसके वजह से मीराबाई के साथ में मूर्ति ने बात की और वो मूर्ति में समा गई। लेकिन मूर्ति में कैसे समा गई वो भी मालूम नहीं है। जो देहातीत हो गए वो तो कंप्लीट, वो प्रकाश का पर्व हो गया, और जब वो उसकी स्थूल अस्थि मज्जा लहू बचे ही नहीं और संपूर्णतया में वो प्रकाश में परिवर्तित हो गई, तो प्रकाश पुंज के पास में पहुंच गया, और वो पहुंच गया गोलोक धाम में, दिव्य तनु से वहां पे पहुंच गया। लोग क्या कहते हैं? कृष्ण के अंदर मिल जाना है। अरे भैया, हमें कृष्ण के अंदर नहीं मिलना है, हमें गोलोक धाम में स्वतंत्र अपनी अस्तित्व के साथ में उनके सम्मुख होना है, मिल नहीं जाना है। वो तो कर्स है। यदि कृष्ण के अंदर आप चले गए, उसके साथ एकाकार हो गए, वो तो कर्स है। कृष्ण के लिए भी कर्स है और आत्मा के लिए भी कर्स है। वो नहीं करना है। हमें उसके सन्मुख, उनके जैसा होकर, उनके गुण को अपने अंदर समाहित होकर उनकी अनंतता में भक्ति करनी है, वो बात समझनी है। बाकी लोग क्या समझते हैं? हाँ, जैसे मीरा ऐसे उसके अंदर उनके विग्रह में घुल मिल गई, एकाकार हो गई, ऐसे हमें भी घुल मिल के एकाकार हो जाना। और उसके लिए वर्णन क्या करते हैं? नदी समुद्र में मिल गई। अरे भाई, ये नदी समुद्र में मिलने की बात नहीं है, ये भौतिक क्रिया नहीं है। ये उनके गुण को अपने अंदर इतनी पारदर्शिता से ग्रहण करने की बात है कि जिसके वजह से उनका और आपका गुण ऐसा जबरदस्त एकाकार में हो जाए कि आप कृष्णमय हो जाओ। कृष्णमय होना है, कृष्ण में मिल जाना नहीं है, कृष्णमय हो जाना है। उनके जितने गुण हैं वो हमारे में आना चाहिए। तो वो स्वामीनारायण में दिखाई दे, तब हमें आनंद होता है कि वाह वाह वाह, हमें सर्वोपरि प्रभु मिल चुके हैं। मैं भी बहुत लॉजिक में पढ़ा हुआ था। जैसे वो गए थे ना लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में, तो उसमें लॉजिक बहुत आता है। प्रखर महत्वाकांक्षी था, पर शास्त्री जी महाराज ने और जोगी जी महाराज ने मुझे, कांति काका को और पोपट राय को, सभी को दृष्टि में ले लिया। अभी ये दृष्टि में ले लिया, यहाँ पे लिखा है दृष्टि में ले लिया। अभी हम उसका स्थूल मीनिंग करते हैं। दृष्टि में ले लिया मतलब ऐसा नहीं कि हम गए और बापा ने धब्बा मारा, वो दृष्टि में लिया नहीं। दृष्टि में लिया मतलब कि उन्होंने अखंड कृपा दृष्टि उनके ऊपर स्थिर रहे, ऐसी समर्पितता बताई और ऐसा आज्ञा पालन किया और ऐसा निर्दोष भुलकों का ही व्यवहार किया सभी के साथ में, तो वो सभी को दृष्टि में लिया कहा जाता है। दृष्टि में लिया मतलब वो जब भी आते हैं तभी अपने पैर के पास में बैठने देते हैं, उसको दृष्टि में लिया नहीं कहा जाता है। वो तो सिर्फ दर्शन का अनुग्रह दिया, उतना ही कहा जाता है, उसको दृष्टि में लिया नहीं कहा जाता है। तो ये जो टेक्निकल टर्म्स है ना, वो काका जी यहाँ पे बहुत गहराई में लेके गए हैं। इतनी गहराई में लेके गए हैं कि यदि हम बुद्धि से उसके स्थूल मीनिंग को पकड़ेंगे तो अनुग्रह करके अपने चरणों के पास में बिठाया या तो कुछ सेवा दी, तो उसको दृष्टि में लिया नहीं कहा जाता है, उसको अनुग्रह किया, अपने सन्मुख दर्शन देने का अनुग्रह किया, उतना ही, उससे कुछ नहीं। यदि हमने वहां पे बैठ के भी कुछ नहीं पकड़ा, हम कोरे पत्थर के पत्थर जैसे ही रहे और जैसे ही वहां से छूटे वैसे सब चाड़ी चुगली फलाना ढिकना करने लगे, तो हमने कुछ नहीं पकड़ा। काका जी ने शुरुआती यहाँ पे प्रकरण 6 की बात यही की है कि आप सभी यहाँ पे आए हो तो एक बात पकड़ने जैसी है, और वो क्या है कि आप दृष्टि में आ जाए ऐसा वर्तन आपको सीख लेना। ये सबको लिया,
जोगी जी महाराज ने, शास्त्री जी महाराज ने कांति काका को, पोपट भाई को और अन्य सभी को दृष्टि में लिया। मतलब इस तरह से जो गुणातीत संत के सामने खड़े रहने की और उनकी स्तुति करने की जो हमारी कैपेसिटी है, वो मन बुद्धि के दरवाजे के परे जाकर जो उनको चाहिए वैसा वर्तन हमने करना शुरू किया। तो वो बात पकड़ने की, काका जी महाराज ये कह रहे कि अखंड दृष्टि में कैसे रहे, वो बात पकड़ो। शुरू में मानवी जानवर में से आदमी हो गया। वैज्ञानिक और बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट ऐसा कह रहे थे कि हमारी उम्र जो है वो 16 लाख सालों की है। 5,80,000 सालों से हमारा जो मन है कुछ उसके पश्चात ही कुछ समझने लगा। मतलब इवोल्यूशन ऑफ माइंड की बात करते हैं। और बुद्धि में अवेयरनेस आई, मतलब कि खुद के प्रति मैं कौन हूँ, मैं कैसा हूँ, मुझे क्या क्या अनुभव होता है, मुझे क्या ग्लानि होती है, उसके बारे में अवेयरनेस आने लगी। जानवर को अवेयरनेस नहीं है। यदि उसको सांप काट लेता है तो खबर भी नहीं होती है कि मुझे सांप ने डसा है, और वो तो बूम बराड़ा करता है। हमें पता चलता है, बुद्धि में अवेयरनेस है, जानपना आ चुका है। चिंपांजी में से आज हम मानवी की उम्र 6 लाख साल की है। इतिहास तो करोड़ों सालों का है, पर हे मानव, तू परम सुखी बन, मरने के पश्चात नहीं। तेरा मोक्ष भी देह होते हुए ही तू कर ले। अभी ये जो बात है ना, तेरा मोक्ष भी देह होते हुए ही कर ले, उसके ऊपर मुझे एक प्रसंग याद आ रहा कि 1994 में अचानक एक सर्किट में मैं आ गया जहाँ पे मैं कंटिन्यूस ओम नमः शिवाय का मैं जाप करता था। तो बहुत सारे जो बातें हैं ना जो हमारे अंदर से निकलती हैं, तो अंदर से क्या निकला कि यदि तू शादी नहीं करेगा या तो शादी से बच्चे नहीं होंगे तो तेरा मोक्ष कैसे होएगा। तो उस वक्त मेरे अंदर से ये आवाज आया, वो कहाँ से आया मुझे मालूम नहीं, वो ज्ञान किसने दिया वो भी मालूम नहीं, लेकिन उन्होंने क्या बताया कि हमारे मरने के पश्चात हमारा कोई पुत्र या बेटी हमारा मोक्ष करे, ऐसा क्यों करने का, जीते जी खुद का मोक्ष करो। खुद का मोक्ष खुद ही कर लो ना, कोई और करेगा ऐसी तुम्हारी लालसा ही क्यों है, और ऐसा तुम्हारा जीवन तुम्हें क्यों जीना। जो जीते जी मोक्ष देता है उसको ही पकड़ो। उस वक्त मेरे पास में कोई गुरु नहीं थे, खाली मंत्र जाप था, ओम नमः शिवाय, बस उतना ही था। और उसमें ये बात मुझे समझ में आई कि यदि कोई मुझे संसार में और गिरने की बात कर रहा है तो मैं बोला नहीं, उधर नहीं गिरना है, अपना वो रास्ता नहीं है। हमारा रास्ता वो है, खुद का मोक्ष खुद करो। हमारी पीढ़ी हमारा मोक्ष करेगी, वो बात भूल जाओ, वो जमाना गया। उतना मालूम था, लेकिन वो कौन कराएगा, कहाँ पे गुरु मिलेंगे, वो पता नहीं था। मैंने तो शिवलिंग को यही बता दिया, मुझे मालूम नहीं है यहाँ पे ऐसे दिव्य गुरु कहाँ पे है और कौन मेरा हाथ थामेगा, मुझे नहीं मालूम है। मैं तो आपको ही गुरु मानता हूँ और आपका ही मंत्र आपके सामने जपता हूँ। अभी आज से आप ही मेरे गुरु और आप ही मुझे रास्ता दिखाओ। तो बहुत कुछ तोड़फोड़ किया उसने, मेरा पूरा संसार तोड़फोड़ कर दिया। उसने मेरे जो फ्लैट लिया था उसको बिकवा दिया, फिर उसने मेरी जो कैरियर थी वो पूरी खत्म कर डाली, और मेरी जो तबीयत थी वो भी ऊपर नीचे हो गई, और मैं समाधि में ही रहने लगा। लेकिन उसको मैंने एक्सेप्ट किया, 100% एक्सेप्ट किया। हालांकि मुझे कंपनी में प्रमोशन मिल चुका था असिस्टेंट प्रोडक्शन मैनेजर का, फिर भी वो सब बोला अभी कुछ नहीं चाहिए, नथिंग डूइंग, ये मंत्र और मंत्र का गुरु, खुद का मोक्ष खुद करो। और वो पकड़ के चलते रहा। तो 1994 से 1998 तक मुझे सिद्ध गुरु नहीं मिले थे। 1998 में कुछ पेपर में ऐड आया और मैं जय हिंद कॉलेज में चर्चगेट में उनके दर्शन के लिए गया। नित्यानंद बाबा का वहाँ पे सेंटर चलता था, बहुत बड़ा सेंटर था, करीब 300 वगैरह लोग आते थे उस वक्त, पूरा हाउसफुल रहता था, नीचे भी हाउसफुल, ऊपर भी बालकनी में भी कुछ 20-25 लोग बैठते थे वहाँ पे। लेकिन बहुत मजा आया। और उसमें एक बात आई, सबसे पहली बात जो मेरी दृष्टि में आई, तो वो जो हॉल के अंदर जो स्टेज था, वो स्टेज के ऊपर एक पर्दा गिरता था और पर्दा उठता था। तो वो बरोबर पर्दे के सेंटर में जय हिंद का लोगो था। उसमें क्या लिखा था, गरुड़, ईगल का ये था, सिंबल था, गरुड़ बनाया था, और उसके ऊपर ऐसा लिखा था अर्धचंद्राकार में, आई विल एंड आई कैन। वो मेरे लिए मंत्र बन गया कि जो मेरी पूर्व धारणा थी कि मेरा मोक्ष मुझे ही करना है, और 2 या 3 सेशन हुए होंगे और मेरी दृष्टि उस लोगों के ऊपर गई जय हिंद कॉलेज की,
और उसमें लिखा हुआ था आई विल एंड आई कैन, मतलब कि यस, ये मेरी इच्छा है और मेरी ये इच्छा मैं खुद ही पूरा करूंगा, और वही मेरा प्रण था। और उसके वजह से धनाधन 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 धनाधन, जो एक के पीछे एक, जो गुरु की कृपा मिली कि वो गुरु कितने पावरफुल है कि उनको मंत्र देना है तो कॉलेज का लोगो में से मुझे मंत्र दे दिया कि यस आई विल एंड आई कैन, मैं कर सकता हूं और इसी जन्म में होगा। तो गारंटी मिल गई, क्योंकि वहां तक लक्ष्य किसने पहुंचाया? वो 1.5 माले ऊपर पे वो लोगो पड़ा था जय हिंद कॉलेज का, बाकी पूरे परिसर में कहां पे भी वो लोगो नहीं था, लेकिन सिर्फ वो हॉल के अंदर एकदम ऊपर कुछ 1.5 माले के हाइट के ऊपर वो लोगो था। और वो ऐसा मुंडी करा के मुझे दिखवाया, वो गुरु का कमाल, वो गुरु की कृपा दृष्टि कि उन्होंने 2 या 3 सत्संग में ही मेरी जो आरजू थी उसको उन्होंने पकड़ लिया और उन्होंने मुझे बताया कि दिस इज द की, यदि मुझे करना है तो यही मंत्र है कि आई विल एंड आई कैन, मैं ये करूंगा और ये हो सकेगा, मुमकिन है। तो वो जो कुदरत है, वो जो चिदाकाश है, वो चिदाकाश के अंदर इतनी सारी पावर है, इतनी सारी पावर है, इतनी सारी पावर है कि आप यहाँ पे प्रश्न करो और संपूर्ण यूनिवर्स आपको जवाब देगा। कहते हैं ना कि एक शिद्दत से यदि आप किसी को पुकारते हो तो सारी कायनात आपको हेल्प करने के लिए आपके पीछे खड़ी हो जाती है। और वही प्रिंसिपल किसका है? वही प्रिंसिपल है चिदाकाश का। जो चिदाकाश जैसा शुद्ध हो जाता है अपने हृदय से, वो निर्दोष बुद्धि का भुलको हो जाता है, तो उसके लिए सारी कायनात काम करने लगती है। अभी कहाँ मेरा मलाड और कहाँ चर्चगेट और कहाँ वो सेंटर उनका और कहाँ वो गुरु का स्तुति हर हफ्ते, वो उन्होंने जो ग्रेस किया है ना, वो मैं शब्दों से बयान नहीं कर सकता कि वो ग्रेस इतना पावरफुल था, इतना पावरफुल था कि सेकंड सेशन में ही वो जो वहाँ पे छवि जी लगाई थी स्वामी चिदविलासानंद की, उनकी आंखें घूमने लगी और उन्होंने इशारा किया मुक्तानंद स्वामी के तरफ। फिर मुक्तानंद स्वामी की आंखों में देखते रहा, वो भी छवि जी थी, तो उन्होंने नित्यानंद बाबा के सामने इशारा किया कि उनको पकड़ और फिर उनको जब पकड़ा तो फिर जो एक के बाद एक जो धुन वहाँ पे बजती थी, उसमें मैं तरबतर भी होने लगा, पुलकित भी होने लगा। और तुरंत तीसरे हफ्ते में तो मुझे सेवा मिल गई। सामने से 300 व्यक्ति आते थे, उसमें वो जो स्टेटअप की जो सेवा है, सेटअप एंड वाइंड अप की, वो टीम में मुझे एंट्री मिल गई। वो क्या है? दृष्टि। तब मैंने ऐसा नहीं समझा कि यहाँ पे कोई स्थूल छवि पड़ी है, मैंने ऐसा ही देखा ये गुरु है, हाजिर है और वो मुझे देख रहे हैं, तो आंखें हिलने लगी, पलके कुलबंद होने लगी। तो वो है आई विल एंड आई कैन। यदि मैं ठान लूं तो ये मुमकिन है और है, पर उसके लिए चिदाकाश की अणी शुद्धता हमारे हृदय में बसनी चाहिए। और तब हृदय की साधना वगैरह कुछ पता नहीं वो तो वहां पे जाके सीखने को मिला। जैसे जैसे इंटेंसिव वगैरह शिविर वगैरह करते गए, तब जाके हाउ टू एंटर द हार्ट वगैरह की शिविर ले ली, 4-4, 5-5, 6-6 दिन की। तब जाके वो प्रैक्टिस हुई और तब जाके उसमें रत हुए। तो इतना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी वो रास्ता मिल गया, रास्ता खोल दिया उन्होंने हृदय की साधना का, जो सिद्धों का मार्ग है। आज तक जितने भी सिद्ध हुए हैं, नामदेव बोलो या तो कोई भी संत बोलो, संत तुकाराम बोलो, नामदेव बोलो, ज्ञानेश्वर बोलो, जो भी बोलो, जितने भी संत है, दे हैव एंटर्ड देयर ओन हार्ट। और इसीलिए गाया ना कि देहाची तिजोरी आत पांडुरंगा, उघडदार माझा देवा, उघड दार माझा। तो वो हृदय की तिजोरी, हाँ, तो वो हाँ, यस। तो यहाँ पे जो काकाजी महाराज कहना चाहते हैं कि जो जानवर है उसको यदि सांप काटता है तो उसको पता नहीं चलता है कि मुझे सांप ने काटा है। और चिंपांजी में से हम मानवी की उम्र 6 लाख साल की हुई है।
इतिहास तो करोड़ों सालों का है, पर हे मानव तू परम सुखी बन। अभी यहाँ पे काका जी महाराज कहते हैं मृत्यु के पश्चात नहीं, तेरा मोक्ष भी देह होते हुए भी कर लेना। अभी देखो दो बात आई कि खुद का मोक्ष खुद करो, वो अपने मुक्तानंद बाबा के सत्संग सेंटर में हुआ कि खुद का मोक्ष खुद करो, उसके लिए खुद प्रयत्नशील बनो, कोई और नहीं करेगी। और यहाँ पे काका जी महाराज ने क्या बताया है कि मृत्यु के बाद में नहीं, खुद का मोक्ष खुद का करना है, लेकिन मृत्यु के बाद वाला मोक्ष नहीं। क्षति देह जब भी अभी ये देह है तभी कर लेना। और ये बात करीब 2015 में भरत भाई महाराज ने बताई थी कि क्षति देह है, हमें मोक्ष पाना है। तो उस वक्त तो मैं इतना खुश हो गया था वो शब्द सुन के कि खुद का मोक्ष खुद तो करो, उधर तलक का मालूम था, लेकिन ये नया चैप्टर आया, जीते जी देह होते हुए मोक्ष कर लो। वो बात मेरे लिए बहुत अटपटी चटपटी और बहुत ही हर्ष देने वाली थी कि अरे वाह, यहाँ पे जो आया हूँ तो मुझे कुछ और हायर लेवल की बात मिली है कि खुद का मोक्ष खुद तो करो, लेकिन क्षति देह से कर लो, जीते जी कर लो। अन्य जगह तो मृत्यु के उपरांत होने वाला है। और ये बात 200 साल पहले महाराज ने बताई। बोलो, महाराज ने ये रहस्य उद्घाटन किया। ये काका जी महाराज पंचगिनी शिविर में कह रहे हैं। आज महाराज की 20वीं शताब्दी की हम शुरुआत कर रहे हैं। 6-7 घंटे हम आज भजन किया है कि हे महाराज, आपका अल्प संबंध वाला हो, जाने या अनजाने भी आपका नाम लिया हो, उसको अक्षरधाम का अधिकारी बनाना। महाराज ने हमें अद्भुत वरदान दिए हैं। अभी देखो यहाँ पे एक बात जाने अनजाने में काका जी महाराज ने या तो भरत भाई महाराज ने ये बात लिखी। कौन सी बात लिखी है? 6-7 घंटे हमने आज भजन किया है। ये भजन मतलब क्या? ध्यान। काका जी महाराज ने जो पंचगिनी शिविर में जो भजन करवाया है वो आंखें बंद करके करवाया है, कान को बंद करके करवाया है। क्योंकि प्रकरण 5 की शुरुआत में ही उन्होंने बोला था कि आप सुबह में उठ के ध्यान करो। तो वो ध्यान मतलब क्या कि आंखें बंद और कान भी बंद, दोनों बंद करके जो आप प्रभु के मंत्र जाप करते हो वही ध्यान है। तो यहाँ पे कितना लिखा है? 6-7 घंटे। तो 6-7 घंटे तक आप उस मंत्र में इतने एकाकार हो जाओ कि जिसके वजह से आपको न समय का ध्यान रहे, ध्यास रहे, न देह का ध्यास रहे, और आप उसके मंत्रमय हो जाओ। और जब आप मंत्रमय हो जाते हो तो मंत्र मंत्रार्थी वो दोनों एक हो जाते हैं। जिसने आपको मंत्र दिया वो एक हो जाता है और मंत्र अपने आप में खुलकर मूर्ति बन जाता है। तो महाराज की मूर्ति वो मंत्र से ही खुलती है। और उसके लिए सहायभूत कौन होता है? मंत्रार्थी। मंत्रार्थी मतलब जिसने आपको दीक्षा दी है वो। तो जिसने आपको मंत्र दिया है तो वो मंत्र, मंत्रार्थी और मूर्ति तीनों एक हो जाए। और वो स्थिति कभी आएगी जब 6-7 घंटे अभी यहाँ पे जो प्रैक्टिस कर रही है ऐसी जबरदस्त धुन करोगे तो वो एक होने की प्रक्रिया चालू होगी। और तब जाके आपको वो मंजिल मिलेगी, जीते जी परम सुखी हो जाओगे आप। जब आप उस जोन में जाकर करोगे, उस जोन में जाकर, तब वो परिणाम आपको महसूस होएगा। यहाँ पे प्रैक्टिकल की बात की है। यहाँ पे काका जी महाराज बात नहीं कर रहे कि हम 6-7 घंटा धुन करेंगे। यहाँ पे ऑलरेडी कर चुके हैं। यहाँ पे करवाई है काका जी महाराज ने। तो वो धुन कैसी होगी, वो कैसे ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन होएगा कि जहाँ पे आप बैठे तो हो, कंफर्टेबल जोन में आप बैठे हो, कुर्सी पे या तो नीचे, या तो पलाठी मारकर बैठे हो या तो कुर्सी पे बैठे हो, लेकिन आपकी आंख और कान बंद है और आपका संपूर्ण फोकस सिर्फ मंत्र जाप के ऊपर है, वो ध्वनि के ऊपर है। जो ध्वनि है वो खुद आप अपनी ध्वनि को क्रिएट करते हो और खुद ही उस ध्वनि के अंदर एक ताल हो जाते हो। वो ध्वनि के अंदर जो एक ताल हो जाता है, फिर आपको ये पता नहीं चलता आप बोल रहे हो या मंत्रार्थी बोल रहा है। फिर मंत्रार्थी टेक ओवर कर लेता है, और जब मंत्रार्थी टेक ओवर कर लेता है तो आप देहातीत हो जाते हो, क्रियातीत हो जाते हो। आप क्रियातीत हो जाते हो। फिर कर्तापना फिर महाराज का आता है।
फिर महाराज आपके पर्दे को खोलते हैं, महाराज आपके हृदय कमल को खोलते हैं और महाराज अपनी मूर्ति उस जीव को प्रदान करते हैं। तो वो मंत्रार्थी के माध्यम से, मतलब गुरु के माध्यम से वो कार्य होता है और तब जाके आप जीते जी मोक्ष को धारण करते हैं। महाराज के इतने सारे आश्चर्यकारक चमत्कारी चरित्र हैं। महाराज ने 5 साल की उम्र में ही वेदांतियों की सभा जीत ली। 11 ही वर्ष की आयु में घर से बाहर निकल पड़े। हिमालय से कन्याकुमारी तलक वो पगपाला घूमते रहे, विचरण किया। सुंदर सुंदर तत्वों को उन्होंने ग्रहण किया। वो एकदम माइकांगला जैसा शरीर, जटा, कमंडल और स्वयं का जो खून था वो भी उन्होंने सुखा डाला। और उनके जो तप की मूर्ति आप किस बार देखना, हमारे लिए उन्होंने इतने सारे वरदान दिए हुए हैं। उन्होंने कहा, हे मानव, आत्यंतिक कल्याण मेरे ही शरण में हो जाएगा। हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, किसको भी मानने वाले हो, मानव जाति के लिए उन्होंने एक सर्वजीव हितावह कोड ऑफ कंडक्ट शिक्षापत्री दे दी। यहाँ पे 2 बात कही, एक बात नहीं कही। उन्होंने ये कहा कि जो नीलकंठ वर्णी है और जो नीलकंठ वर्णी की जो तपप्रियता की जो तप मूर्ति है वो कभी देखना। जो अभी बैप्स संस्थान में वो जो मूर्ति का अभिषेकम जो बहुत सालों से चालू किया है और आकाश जितनी ऊंची उस तपप्रिय ऐसे नीलकंठ वर्णी की मूर्ति का दर्शन सभी के जहन में उतर जाए, वो जहन में उतर जाए, इसीलिए ऐसी बड़ी 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 मूर्तियां जो अपने नीलकंठ वर्णी की है उसको उन्होंने बनाया। तो क्यों बनाया? क्योंकि उसमें बहुत चमत्कार भरे हुए हैं। उन्होंने जो तप किया है और तप के वजह से जो स्थिति पाई है वो स्थिति ये मूर्ति प्रदान करती है। ये उनका रहस्य है। क्योंकि जब 6-7 घंटे उन्होंने ये धुन कराई है, मतलब सबको ध्यान में और समाधि में डाल दिया है और संपूर्ण जो बोलते हैं ना मंत्रार्थी का रोल उन्होंने जब अदा किया है, सभी के अंदर प्रवेश करके उन्होंने जो स्थिति में उनको लेके आए हैं, तो वो स्थिति किस मूर्ति के हिसाब से है? तप मूर्ति, नीलकंठ वर्णी की वो मूर्ति को उन्होंने ध्यास किया और सबको उस समाधि में डाला। तो वो उस मूर्ति का रहस्य है। ये मूर्ति का जो रहस्य है वो नीलकंठ वर्णी की मूर्ति वो है। उसमें उन्होंने कहा है कि साक्षी देनी हो या सगा वाला भी हो, फिर भी लिखत के कराए बगैर वो आप करना नहीं। ऐसी व्यवहार की शुद्धि की अनेक रीत उन्होंने सिखाई है और व्यवहार में हमें सुखिया बना दिया है। हमें शिक्षापत्री का भय होता है, डर होता है, तभी हम उसका पालन करते हैं। पर यदि उसका जो नियम आप व्यवस्थित रूप से उसका पालन करो तो आप व्यवहार में बिल्कुल भी दुखी नहीं होंगे। आपको अन्न वस्त्र से बिल्कुल कभी दुखी आप नहीं रहोगे। आपके लिए वो वरदान बरसाएंगे। तो ये जो शिक्षापत्री रूपी जो एक चरु आपको दिया, शिक्षापत्री रूपी उन्होंने एक बोलते हैं ना मैप दिया है, मैप, कि आपको यदि इसी जन्म में ब्रह्मरूप होना है और व्यवहार जगत में यदि आपको तकलीफ सहन नहीं करनी है तो उसमें जो जो लिखा हुआ है वो हिसाब से, उस मैप के हिसाब से आप चलते रहोगे तो आप व्यवहारिक जगत में भी आप दुखी नहीं होगे और आध्यात्मिक जगत में तो आप परम सुखिया हो जाओगे। तो ये बात यहाँ पे कही है। और वो कहते हैं कि आपके लिए तो वो बारिश, अनराधार बारिश बरसाएंगे। उनके वरदान देखो तो आपको ख्याल आएगा कि दुनिया में अभी तलक में किसी भी अवतार ने ऐसे वरदान दिए ही नहीं। दुनिया में अब तलक किसी भी अवतार ने स्वयं अपने खुद से ही वचनामृत लिखा नहीं है। किसी भी अवतार ने स्वयं किसी को भी पत्र लिखा नहीं है। स्वयं की हाजिरी में कभी भजन कराया ही नहीं। और उनकी हाजिरी में तो बहुत सारे खून खराबे हो गए। लोगों सभी ने जीसस को वधस्तंभ पे चढ़ा दिया, रामचंद्र जी को जंगल में भेज दिया। कृष्ण भगवान के वक्त में तो शुरू में ब्रह्मा ने भी कहा था पधारो 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 प्रभु,
पर कृष्ण ने सहज चरित्र किया तो वही ब्रह्मा ने उनको गोवालिया बता दिया। महावीर स्वामी ने 42 वक्त उनको लोगों ने बहुत ही तकलीफें दी, हड़धूत किया। बुद्ध भगवान को भी उसके भाई स्वामी आनंद ने जहर दे दिया था, भूल से भी, पर वो दिया तो था, वो हकीकत है। एक महाराज की ऐसी प्रतिभा थी, ऐसा व्यक्तित्व था कि सब उनके आगे लय हो जाते हैं, और ऐसा वारसा आज भी अखंड है। अभी इसके ऊपर हम चिंतन मनन बहुत सारा कर सकते हैं कि उनका व्यक्तित्व ऐसा था। उन्होंने शब्द यूज किया है, व्यक्तित्व ऐसा था कि सभी उनके आगे लय हो जाते थे। अभी लय हो जाना मतलब क्या? जैसे कि कोई मार मार करते आता है और वो एकदम शांत पालतू कुत्ते जैसा बन के आपकी शरण में बैठ जाए शांत होकर, वो सब कुछ व्यवहारिक जगत का जो भी पचड़ा लेके आया था वो भूल जाए, तो उसको बोलते हैं कि वहां पे उनके सामने उनका व्यक्तित्व, उनका क्या बोलते हैं, प्रभाव, उनका प्रकृति के ऊपर का जो वर्चस्व ऐसा जबरदस्त था कि सामने वाला उनके प्रभाव में आते ही वो एकदम शांत, जो पालतू कुत्ता होता है ना वैसा हो जाता है, हाथ जोड़ के खड़ा रहने वाला, दास बन के खड़ा होने वाला तो व्यक्ति हो जाता है। तो वो वारसा आज भी अखंड है, वो बात कर रहे हैं। वो थे तभी नहीं, आज भी वो वारसा। कैसा वारसा कि यदि कोई मार 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 करके आए, फिर भी हम इस मंत्र में ऐसा उत्प्रोत हो जाए, वो उनके गुणों का, उनके चरित्र का हमारे अंदर ऐसा महिमा ठूंस जाए कि हमारे सामने ऐसा यदि कोई व्यक्ति आए तो हमारे प्रभाव मात्र से ही, हमारे शब्द मात्र से ही वो एकदम शांत हो जाए, वैर वृत्ति उसकी निकल जाए। तो वो बात यहाँ पे की है। वो भी एक गिफ्ट है, वो भी जीव को एक गिफ्ट है। और वही बताना चाहते हैं कि आज तक जितने अवतार आए उनमें से किसी ने ऐसा किया नहीं है, लेकिन ये महाराज ने ऐसा किया है, और वो आप उसको समझो और समझ के अपने जीवन में उस मूर्ति को उतारो। मैं आज आपको विशिष्टता बताता हूँ। वो यदि पहचाने नहीं, यानी कि उन्होंने गुणातीत का जो जोक करने के लिए बताया, सबको खूब परिचय दिए। हरिलीलामृत आप पढ़ लेना, 200 साल पहले की ये सारी बातें हैं। राजकोट में मुंबई के अंग्रेज गवर्नर सर जॉन माल्कम को मिले थे, और उस जगह पे अभी इस वक्त रेलवे की ऑफिस भी है। 200 साल पहले गवर्नर माल्कम साहिब ने, वो जमाने में वो बादशाह कहलाते थे। ये माल्कम मार्शल कौन? जाम्बुवन के अवतार, जो कृष्ण के जन्म में जो जाम्बुवान था, वो जाम्बुवान का अवतार ही ये गवर्नर माल्कम साहेब बने थे। और ये बात किसमें लिखी है? स्वामीनारायण भागवत में आ गई ये बात। स्वामीनारायण भागवत में जब हमने प्रकरण 11 पढ़ा था, उसमें ये बात आई कि जॉर्ज माल्कम मार्शल वो जाम्बुवान का अवतार थे, और इसीलिए आते ही वो नारायण के सामने झुक गए, क्योंकि जो पूर्व का संस्कार था, या तो जो पूर्व की अनुभूति थी, जो नारायण की जो अनुभूति थी, वो अंग्रेज होने के बावजूद वो स्वामीनारायण भगवान को पहचान सके। इसीलिए उनके व्यक्तियों ने पूछा कि ये महाराज कैसे लग रहे हैं? काफी लोग 10-10 साल का जो भरत है वो देते नहीं है, मतलब कि महसूल देते नहीं है, बंदूक पकड़ लेते हैं, और यदि कहो तो खून भी कर देते हैं। पर ये सहजानंद को ऐसा जो बाबा है कि जिसके लिए लोग खड़े पगे तैयार रहते हैं, वो दंडत करते हैं, वो सब दारू वगैरह भी छोड़ देते हैं, मांस मच्छी भी खाते नहीं हैं, और वापस वो सुरवीर भी है, और यदि उसके सामने भी आए तो खत्म भी कर देते। तो ये जो गुणगान है वो उनके व्यक्तियों ने माल्कम मार्शल को बताया। उन्होंने सर जॉन विलियमसन को महाराज की खबर रखने के लिए वहां पे रखा, और 7-7 साल तक हर रोज महाराज का विचरण का वो रिपोर्ट देता था। और इंग्लैंड के रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के मैगजीन में अभी भी ये बातें मौजूद है। मतलब अंग्रेजों यदि किसी के बारे में जानना चाहते हैं तो वो क्षणिक
क्षणिक माहिती नहीं लेते थे, वो संपूर्ण माहिती लेने के लिए 7-7 साल तक हर रोज महाराज के विचरण का रिपोर्ट वहां पे ब्रिटेन भेजते थे। और महाराज भक्तों को मूंगफली दे, प्रसाद दे, अंग्रेजों को ऐसा दिखता है कि उतना ही सत्य मानते हैं, इसलिए उन्होंने रिपोर्ट लिखा और केमिकल लेबोरेटरी में मूंगफली के 10-12 जो सैंपल्स है वो भेजे। पर वहां से रिपोर्ट आया कि भाई एक के अंदर तो नमक है और एक में नमक नहीं है, एक में सिर्फ छिलके हैं और एक दूसरे में तो ये है, तीसरे में तो ये है, पर अन्य कुछ भी निकला नहीं। महाराज की मूर्ति ही रसघन, मूर्ति चमत्कारी है। तो हमने तो एक बात और भी देखी है कि महाराज की मूर्ति से महाराज का जो मंत्र है वो बहुत ही चमत्कारी है। महाराज की मूर्ति तो है ही है, उसमें कोई डाउट नहीं है, पर महाराज की मूर्ति से भी ज्यादा उस मूर्ति का प्रदाता ऐसा जो मंत्र है वो उससे भी अनंत गुना चमत्कारी है। उन्होंने देखा कि दोनों हाथ से भी आप जो महसूल यदि आप मांग रहे हो कि भाई आप महसूल दो ना, तो सामने ही बंदूक तान देते हैं, वो मार डालेगा। यदि वो कुत्ते की जो पूंछ है वो महाराज ने एकदम सीधी कर दी, उन्होंने गधे की गाय बना दी। क्या गधेड़िया की गाय, गधे की गाय। उन्होंने तो लुटारुओं को भी साधु बना दिया। तो 21 साल की उम्र में कालवाणी में 500 परमहंस उन्होंने बना दिए। अभी ये परमहंस शब्द अभी समझ में आता है, परमहंस बना दिए। और क्यों उनकी महिमा को समझ नहीं पाए? क्योंकि वो परात्पर शिव की कैटेगरी में आते थे, कैवल्य बुद्धि की कैटेगरी में आते थे, दूध का दूध और पानी का पानी कर सकने की ताकत वाले आते थे। वो आत्मा में रत थे, वो ब्रह्म ज्योति में रत थे, पर उसके आगे का जो गुणातीत का जो भाव है उसमें अभी भी रत नहीं हुए, इसीलिए उनको परमहंस कहते हैं। अभी भी गुणातीत अवस्था में स्थित नहीं है, वो अवस्था उससे बहुत आगे है, परमहंस की अवस्था से। कृष्ण भगवान जिस तरह से सांदीपनी ऋषि के पास में रामचंद्र जी ने वशिष्ठ के पास में रहकर सेवा की, और महाराज ने लॉज में 9 महीने उन्होंने छाना जो उन्होंने जमा किया और गुरु भक्ति की, तो रामानंद स्वामी के पास में उन्होंने वो उसका एग्जाम्पल सेट किया, मतलब कि दाखला बैठाया, अपना वर्तन से उन्होंने वो बात हकीकत में लाई। और पिपलाना में उन्होंने दीक्षा ली और जेतपुर में उन्होंने गादी ग्रहण की, और 2000 की सभा थी और वहां भी स्वयं धर्मधुरा ली और सभी भक्तों को कहा कि मेरे आश्रय में हो तो आप मेरा नाम रटन करो। आ गया। मूर्ति से भी चमत्कारी उनका मंत्र है, और उन्होंने स्वयं सभी भक्तों को कहा है कि यदि मेरे आश्रित हो तो मेरा नाम रटन करो, स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण। और इसी के साथ में हम आज का ये सत्संग यहाँ ही संपन्न करते हैं, क्योंकि समय भी हो चुका है। हाँ, समय हो चुका है, अभी थोड़ी ही टाइम में आरती वगैरह होगी। तो इसी के साथ में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय, धाम धामी मुक्तो की जय जय जय, सर्व गुणातीत स्वरूपों की जय जय जय। सबको जय स्वामी नारायण। पाए लागन से मुझे पूछना था, आप बोल रहे थे ना सिद्धिबेन का। हाँ हाँ, बोलिए। क्या बोल रहे थे? अभी मैं आपने बोला ना कि सिद्धिबेन कैसे थे। हाँ, बाद में आप बोला ना कि बोले ना कि 3 पॉइंट से वो सब रेज आ रहे थे, उधर कुछ नहीं था, खाली इसका ये था क्या, प्रकाश था बहुत। हाँ, बहुत प्रकाश था। मतलब कि क्या है कि तीनों मूर्ति जो है वो उनकी महाराज के मंदिर की जो कलश है, उसकी जो ध्वजा है, उससे भी ऊपर आकाश में, आकाश से वो तीनों मूर्ति उनके अंदर, भौतिक शरीर के अंदर वहां पे विलुप्त होती थी। मतलब कि उन्होंने महाराज को इस तरह से धारण करके रखा है कि वो जो प्रकाश पर्व है, जो चेतना का जो तत्व है, वहां पे उनकी मूर्ति वो जहां चाहे वहां पे घुमा सकते हैं। उनके अंदर जो उन्होंने मूर्ति को ग्रहण करके रखा है, और वो जो हृदय है उनका, भौतिक हृदय है,
तो वो भौतिक हृदय में से वो मूर्ति, जब आप एकदम निर्दोष भुलकु हो जाते हो, तो वो मूर्ति अपने भौतिक हृदय को छोड़कर सहस्त्रार के हृदय में आती है। ये दूसरा हृदय है। ये दूसरा हृदय के बाद में 11वां चक्र के बाद में और एक तीसरा हृदय है। फिर उसके आगे एक 5वां हृदय है जिसको चिदाकाशी हृदय कहते हैं, और वो चिदाकाशी हृदय में वो मूर्ति उन्होंने धारण की थी। तो ये एक टेक्निकल बात है, वो सभी को समझ में नहीं आएगी, पर जैसे जैसे हम मुक्त होते जाते हैं वैसे वैसे हृदय के विषय वासना के जो स्तोत्र है वो जल के भस्म हो जाते हैं हमारी सेवा की वजह से। तो वो मूर्ति, हृदय कमल की जो मूर्ति है, वो हृदय कमल धीरे धीरे ऊपर आता है, सहस्त्रार में सेटल हो जाता है। और जब वो सहस्त्रार में सेटल होता है तो सिर्फ आप देह से परे होते हो, पर मोक्ष नहीं होता है। उधर से आप 11वें चक्र में जाते हो तो कुछ मोक्ष की स्थिति बनती है, और जो महामुक्त की स्थिति है वो आप जब वो चिदाकाशी चक्र के ऊपर आप फिक्स हो जाते हो, वहां पे आपकी मूर्ति जाती है, तो वहां पे आप जीते जी मुक्त हो। तो वो उदय है, वो उसका क्या बोलते हैं, प्रगति है, जीव की प्रगति है। आया कुछ समझ में कि नहीं? गया हाँ थोड़ा सा आया, ज्यादा नहीं हाँ। आया। तो ये बात किसको समझती है? जिन्होंने चक्र, नौ शरीर, 9 चक्र, 9 चक्रों के ऊपर मेडिटेशन और 9 स्वरूपों का जो मैंने बताया था, ऐसे क्या बोलते हैं, 9 स्वरूपों का अपना चक्र के अंदर उनका ध्यान मेडिटेशन। तो वो जो 9 स्वरूपों को, जिस तरह से नवनाथ और धैनीनाथ और चरपटीनाथ को उन्होंने 9 चक्रों में बिठा के जो साधना की थी, तो अपने 9 स्वरूपों को हम हमारे चक्रों में बिठाकर जब साधना करते हैं तो उसी को नवकार मंत्र कहा है। जो शब्द है ना नवकार मंत्र, वो नवकार मंत्र को किस तरह से इस्तेमाल करना है, तो उसकी जो पद्धति है वो नवनाथ पहले ही एस्टैब्लिश करके गए हैं कि वो भी नारायण को ही भजते थे, और उनका अल्टीमेट स्थान तो दत्त का ही है जो माया से युद्ध करते थे। तो वो जो पावर है, वो पावर मतलब वो जो सिस्टम है, हृदय में उतरना, ये 9 चक्रों में 9 स्वरूपों का ध्यान करना, वो सब एंशियंट मेथड ऑफ सनातन धर्म की बात है। वेरी एंशियंट टेक्निक ऑफ अचीविंग द मोक्ष, जीते जी देह होते हुए मुक्ति पाने की वो सिस्टम है। और महाराज ने भी उसमें से ही लेकर ये सारे कार्य किया है, क्योंकि काकाजी महाराज मुक्तानंद बाबा के साथ में थे, मुक्तानंद बाबा योगी जी महाराज के साथ में थे, और योगी जी महाराज और नित्यानंद बाबा एक दूसरे को चिदाकाश में एक दूसरे को जानते ही थे। ऐसे ही मुक्तानंद बाबा का जोग योगी जी महाराज के साथ में नित्यानंद बाबा ने नहीं करवाया। दैट इज अ ग्रेटर पर्पस, बहुत बड़ा पर्पस है। क्योंकि जब मुक्तानंद बाबा बचपन में स्कूल में पढ़ते थे, तब नित्यानंद बाबा उनको ढूंढते हुए स्कूल में गए थे, और मुक्तानंद बाबा को देख के ही उनके सर पे हाथ रख दिया था। तो तब से उनकी यात्रा चालू हो गई भगवान को ढूंढने की, और करीब 25 साल की आयु हुई, उसके बाद में वापस वो भ्रमण के लिए निकले। पर उनकी जो साता जो हुई, अनेक गुरुओं को मिले, उन्होंने भी भ्रमण किया। पर फिर से जब गणेशपुरी में किसी ने बताया कि तेरे गुरु तो गणेशपुरी में बैठे हैं, उनको जाके भज, और तो ही वो उनकी साधना वहाँ पे पूरी हुई। राजयोग उनको दिया नित्यानंद बाबा ने, और वही मुक्तानंद बाबा का आश्रम जो है आज पूरे विश्व भर में है। ध्यान, मेडिटेशन, समाधि जो वो कराना चाहते हैं, या तो जो क्या बोलते हैं उसको, माया का जो मूल प्रतिबिंब है, मूल स्तंभ है, मूल स्तंभ मतलब मेन पिलर ऑफ लाइट है, जिसका मूल है, जो माया का जो मूल है, जिसके ऊपर से आप अमायिक हो जाते हो, तो वो जो सिद्ध जगत है, वो सिद्ध जगत के द्वार पे मुक्तानंद बाबा बोलो, नित्यानंद बाबा बोलो, साईं बाबा बोलो, फिर दत्त भगवान बोलो, या तो महागणाधिपति बोलो, या तो अक्कलकोटी स्वामी समर्थ बोलो, या तो संत ज्ञानेश्वर वगैरह बोलो, तो वो सब वहां पे है सिद्ध जगत। पर सिद्ध जगत के जो परे की बात है, वो यहाँ पे ये सहजानंद स्वामी, गुणातीतानंद स्वामी को साथ में लेकर वो चिदाकाश का जो स्तोत्र है, जो ब्रह्म ज्योति का जो स्तोत्र है, जो परात्पर पूर्ण पुरुषोत्तम सहजानंद स्वामी है, उसकी बात इसी चैप्टर में कही है। तो वो जो परात्पर वाली जो बात है ना, वो लेके आए।
तो वो जो चक्र का जो ध्यान मेडिटेशन वगैरह सीखते हैं या तो जानते हैं, उनके लिए वो बहुत सहज है। लेकिन सामान्य व्यक्ति के लिए वो सुनना और समझना तो वो उनके मन बुद्धि के पकड़ में आने वाली बात नहीं है ये। तो एक दूसरी बात बताता हूँ, जैसे ही आप हृदय में प्रवेश करते हो और जिस वक्त आप गुरु से मंत्र दीक्षा लेते हो तो आपके करोड़रज्जु में से एक सिल्वर कॉर्ड निकलता है और वो अपने गुरु के हृदय के अंदर कनेक्ट हो जाता है, और गुरु का जो सिल्वर कॉर्ड है वो उनके गुरु के साथ में कनेक्ट होता है, और उनका जो सिल्वर कॉर्ड है वो उनके गुरु के ऊपर कनेक्ट होता है। और इसीलिए नौकार मंत्र दिया है कि वो जो चैनल है, मुक्ति का जो चैनल है, गुरु, सदगुरु, परम गुरु, परम परम गुरु, उनके भी गुरु, तो वो कंप्लीट आध्यात्मिक जगत की चैनल है। और हमें एक मार्ग, अर्ची मार्ग में से पार होकर, माया जगत में से पार होकर वहां पे पहुंचना है। तो वो कनेक्शन, दैट इज कॉल्ड कनेक्शन थ्रू द सिल्वर कॉर्ड, और वो कुंडलिनी विज्ञान तंत्र में ये सारी बात आती है। कुंडलिनी विज्ञान तंत्र में ये सारी बातें आती है, और जो जानते हैं उनके लिए वो बहुत सहज है। जानते हैं ये नौकार मंत्र हकीकत में वो उधर से ही लिया है, नवनाथ के अंदर से ही लिया है। दत्त भगवान ने जो नौकार मंत्र की जो पद्धति दी थी उसी में से ही नवनाथ ने फॉलो किया। संत ज्ञानेश्वर महाराज ने, जितने जितने नाथ में जितने जितने लोग आए सिद्ध परंपरा में, वो लोगों ने वही किया है। इवन महाअवतार बाबा ले लो, या तो फिर अपने श्री श्री रविशंकर जी महाराज ले लो, या तो सदगुरु जग्गी वासुदेवानंद जी ले लो, सभी को ये चक्रों की कुंडलिनी शक्ति में से सभी को पार होना, वो अपने आप होता है। जिसका नंबर वहां पे लगता है वो जुड़ ही जाता है। हाँ, यहाँ पे शायद बातें ज्यादा नहीं होती है, सब प्रैक्टिकल होता है। धुन करो, धुन विल डू एवरीथिंग। जो उनका काम है वो करेंगे, और हमें जानकारी है कि नहीं है, बस मंत्र जाप करते रहो और दिव्यपना रखो जो सत्पुरुष हमें मिले हैं। वो अपने आप आपका रास्ता जो है, अर्ची मार्ग का रास्ता है, वो खोलने लगते हैं वन बाय वन। और जो सेवा करता है उसको फटाफट हो जाता है, 4-5 साल में हो जाता है। जो सेवा करता है ना, वहां पे उनके चरणों के पास में रह के सेवा करता है, उनके 4-5 साल में होता है। और जो दूर रह के कहते हैं तो उसको समय भी लगता है। बोलते हैं ना, 1 जन्म भी लगे, 5 जन्म भी लगे। तो अभी न्यूयॉर्क में जब उद्घाटन हुआ तो उसके पहले वशी भाई ने कहा था कि महंत स्वामी ने सबको ये बताया है कि आपका मोक्ष जो है वो 5 जन्म में सिद्ध हो जाएगा। यदि आपका 4था जन्म है तो 5वें जन्म में सिद्ध हो जाओगे, ये अभी पहला जन्म है तो और 4 जन्म लेने हैं, और यही 5वां जन्म है तो आप जीते जी अक्षरधाम में पहुंच जाओगे। ये बात वसी भाई ने महंत स्वामी का ये विधान के बारे में बताई थी। तो उनको जो करना है वो करेंगे। आप ये सब जानो न जानो, पर आप इतना जानते हो नौकार मंत्र है, 9 स्वरूपों को आपको ध्यान में लेना है, और 9 स्वरूपों को ध्यान में लेकर जब आप ध्यान में बैठते हो तो वो उनका काम करेंगे। और इसीलिए कहते हैं ना, सभी गुणातीत स्वरूप हमारे साथ में हैं, पूरी फौज हमारे साथ में है। हाँ, बस तो वो सब उनका कार्य वो करते रहेंगे और हमें अपना कार्य करना है। ओके, जय स्वामीनारायण, जय स्वामीनारायण। हाँ जी। सर्वोपरि परब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम सहजानंद श्री स्वामीनारायण भगवान की असीम कृपा से, और परम पूज्य श्री भरत भाई, परम पूज्य श्री वसी भाई और परम पूज्य श्री दिनकर भाई के असीम अनुग्रह से आज हम अस्खलित मंगल कृपाधारा विभाग 2 प्रकरण 6 और पेज नंबर 238 ले रहे हैं। उसमें हम थोड़ा लास्ट टाइम क्या लिया था वो ले लेते हैं। काका जी महाराज कहते हैं, शुरुआत में मानवी जो है वो जानवर में से मानस जैसा हुआ। वैज्ञानिकों और बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट ऐसे भी कहते हैं कि हमारी उम्र 16 लाख साल की है, और 5,80,000 साल से हमारा मन कुछ समझते हुए बना है और बुद्धि में अवेयरनेस आई है। और दूसरी बात कहते हैं कि महाराज की ऐसी प्रतिभा थी, एक ऐसा व्यक्तित्व था कि उनके आगे सब लय हो जाते थे, और ऐसा वारसा आज भी अखंड है। मतलब कि
काकाजी महाराज कहते हैं कि महाराज स्वयं जब यहाँ पे पृथ्वी पे आए थे तब, और उनके लीनेज में आज जो गुणातीत सत्पुरुष पृथ्वी पे विचरण कर रहे हैं, वो उनका जो वारसा है वो वैसा का वैसा आज भी अखंड है। अभी जो हमने बात ली थी कि सभी भक्तों ने कहा कि मेरा आश्रा है तो मेरा नाम स्मरण रटते रहो, स्वामीनारायण स्वामीनारायण स्वामीनारायण। और दुनिया में ऐसा एक भी दाखला आध्यात्मिक इतिहास में आपको नहीं मिलने वाला है, यदि हो तो मुझे बताना। मैंने सभी धर्मों का अभ्यास किया हुआ है। कोई भी अवतार पुरुष मानव स्वरूप के अंदर उनकी हाजिरी में भजन कराकर, उनके भक्तों को दर्शन करा के, उनकी मूर्ति में खींच लेकर, मतलब समाहित करके उसका परिवर्तन करे, ऐसा तो आज तक बना नहीं है। कैसा परिवर्तन? तो कि टोटल जेतलपुर की वेश्या का 1-2 घंटे में ही गेहूं दलने में ही आत्यंतिक कल्याण कर दिया, और वो भी नित्यानंद स्वामी जैसा कल्याण। वाह वाह, उसका वही वारसा है, मतलब वही का वही वारसा आज भी है। उन्होंने स्वयं से वचनामृत लिखकर 5 भेद, जीव, ईश्वर, माया, ब्रह्म और परब्रह्म का तत्वज्ञान दे दिया, और उसमें से किसी भी प्रश्न का निराकरण उनको मिल गया। और कुछ भी लेना है तो उसमें से आपको मिल जाएगा। आचार्यों आपस में लड़ते रहे, हमारे रामानुज, शंकराचार्य, माधवाचार्य, निम्बार्क संप्रदाय उन्होंने चलाई, पर महाराज ने तो समाज की स्थापना की। करोड़ों व्यक्तियों को भगवान भजते कर दिए, लाखों के परिवर्तन कर दिए। काठी है, कोड़ी है, कड़िया है, कणबी है, सबको उन्होंने सिखाया। और सब काठी अभंड में अभंड थे। ठडड़ा के अंदर दादा खाचर अर्जुन का अवतार था। जीवूबा, लाडूबा, लक्ष्मी जी और राधा जी के अवतार थे। न मान सके ऐसी बात है, दुनिया नहीं मानेगी, मानव नहीं मानेंगे, आप तो मान रहे हो तो आपका काम हो गया, ऐसा मान लेना। तो यहाँ पे जो गुणातीत सत्पुरुष कुछ बात करते हैं तो उसको मान लेना, मतलब कि मन और बुद्धि का ह्रास कर देना। एक्चुअली हकीकत में देखा जाए तो जो ह्रास किया, वो ह्रास किया मतलब क्या किया? उन्होंने मन बुद्धि का और देह भाव का ह्रास कर दिया। ह्रास कर दिया मतलब उसका त्याग करवा दिया, मतलब उसका होश से मतलब कि वो अवेयरनेस से उनको दूर लेके गए और आत्मा में ब्रह्म रूपत्व में स्थिर कर दिए। तो उसको कहते हैं ह्रास लिया, कि जब ब्रह्म हो जाते हैं तो परब्रह्म को आसानी से पहचानते हैं, और उसके वजह से सरेंडर भी अच्छा होता है, भक्ति भी अच्छी होती है, और दासत्व भी अच्छी तरीके से हम निभा सकते हैं। तो वो बात है। एक दूसरी विशेषता ऐसी है कि वही परंपरा आज भी चालू है। कृष्ण के बाद में सुखदेव जी, पर तत्पश्चात कुछ नहीं। रामचंद्र जी के तत्पश्चात तुलसीदास जी, पर तत्पश्चात कुछ नहीं। श्री अरविंदो के तत्पश्चात मधर आए, पर उसके पश्चात कुछ नहीं। महाराज की ये पीढ़ी तो अखंड प्रकट है और चालू ही रहने वाली है। महाराज ने मानव जाति को बड़ी में बड़ी दूसरी बख्शिश गुणातीत पुरुष की दी है। तो महाराज ने क्या किया है? ये समाज को गुणातीत सत्पुरुष की बख्शिश दे दी। वो उन्होंने बड़े से बड़ा वरदान हमें दे दिया है। उपरांत ऐसा कहा है कि मेरे भक्तों को अंतकाल में मैं दर्शन देने वाला हूँ। यदि आप उनके सच्चे आश्रित हो ही और उन्होंने अन्न वस्त्र की तो गारंटी दी है, मतलब कि उन्होंने खातरी करके दे दी है। पहला भोजन मिल जाए तो आत्मा की बात करते हैं, पर व्याभिचारिणी भक्ति यहाँ पे नहीं चलेगी। सभी देव पूजनीय, किसी की निंदा नहीं, पर आश्रय तो सिर्फ एक का ही हो। और उन्होंने शिक्षापत्री में एक श्लोक के अंदर जीव, ईश्वर, माया का जो अर्थ है वो समझा दिया है। उन्होंने ऐसे गुणातीत सत्पुरुष रखे हुए हैं कि जिसका आप आधा घंटा खुला दिल से ध्यान करो तो निर्गुणपणा को प्राप्त हो जाओ।
देखो अभी यहाँ पे काका जी महाराज क्या कहते हैं वो हम फिर से सुनते हैं। उन्होंने ऐसे गुणातीत सत्पुरुष रखे हैं जिनका आप सिर्फ आधा घंटा खुला दिल से यदि ध्यान करो तो निर्गुणपणा को प्राप्त हो जाओगे। मतलब कि हृदय में प्रवेश की बात उन्होंने कर ली। वो कहाँ पे बात कर रहे हैं? पंचगिनी शिविर में। पंचगिनी शिविर जहाँ पे उन्होंने ध्यान भी करवाया है और वो हृदय में प्रवेश की बात कर रहे हैं। आधा घंटा खुला दिले मतलब कि आपने हृदय में प्रवेश कर लिया। हृदय बंद मतलब आपने उसको याद ही नहीं किया, और खुला दिल से मतलब कि आपने अपना संपूर्ण अस्तित्व को, उसका जो होश को आप अपने हृदय तलक लेके गए और तत्पश्चात आपने ध्यान किया है, तो आप निर्गुण भाव को, निर्गुणपणा को आप प्राप्त हो जाओगे। मानव तो करता नहीं है, वो बात अलग बात है, पर हमने हमारे लिए तो शास्त्री जी महाराज और योगी जी महाराज की पहचान करा दी। उनके समय में लोगों ने उनको जादूगरा कहा, इसलिए तत्पश्चात उन्होंने ऐसे संत के माध्यम से गुणातीत ज्ञान शुरू किया। ईस्वी सन 1830 में हमें 4000 हरि मंदिर हमने किए थे और 4000 सेंटर्स थे। जिस तरह से कांग्रेस की कचहरी होती है इस तरह से, और उनके जो 500 परमहंस थे वो गांव-गांव घूमते थे और जिनको एक महाराज के बारे में अनन्य भाव था। गुणातीत का ये जो वारसा है वो उन्होंने आज भी अखंड रखा है। योगी जी महाराज हमने नहीं पहचाने, ओलिया पुरुष थे। शास्त्री जी महाराज और योगी जी महाराज ने हमें हमारे जीवन में मावतर है ऐसे पहचान करा दी, और वही सहजानंद स्वामी इस सभा में भी आज प्रकट है, आपके हृदय में भी है। तो जब जब हम ध्यान भजन करते हैं तो ये पेज नंबर 238 में काका जी महाराज ने स्पष्ट रूप से कहा है कि खुला दिल से मतलब कि हृदय में प्रवेश करके हमें ध्यान करना है। और वो भी कितना कहा है? सिर्फ आधा घंटा ध्यान बताया है। जो पहले भी आगे भी उन्होंने बताया है कि सुबह उठ के ध्यान करो, तो सुबह उठ के ध्यान करने के लिए भी हमने आधे घंटे की ही बात की थी। 3:30 से 5 के बीच में उठकर हम ध्यान, ये आधा घंटा का ध्यान कर सकते हैं, तो उससे ब्रह्म मुहूर्त का हमें फायदा होता है। और आपके हृदय में भी है। क्या बता रहे हैं कि वही सहजानंद स्वामी इस सभा में भी आज प्रकट है, और वही जो प्रकट है वही आपके हृदय में भी है। सार तत्व रूप से आज हम क्या उत्सव मनाएंगे? महाराज के समय में, समय के ही आप हो, ये बहनें, ये बच्चे, सभी दुनिया नहीं मानेगी, मानो भी नहीं माने, आप तो मान रहे हो ना, तो आपका काम हो जाएगा। आकाश को भगवान काम नहीं आएगा। मानव रूप का तो आप मानते नहीं हो, आपके हृदय में भी वो अखंड ही है। आपका जो ट्रंक कॉल लगता है तो आपका क्यों नहीं लगेगा? वो काका जी कहते हैं कि मेरा ट्रंक कॉल लगता है तो आपका ट्रंक कॉल क्यों नहीं लगता है? यदि ऐसी नक्कर वास्तविकपणा की बात जीसस कही गई, पर प्रकटपणु उसका रहा नहीं। विवेकानंद MA LLB रामकृष्ण परमहंस को उन्होंने पूछा कि आपने भगवान देखा है? रामकृष्ण कहते हैं हाँ, मैं तुम्हें जिस तरह से देखता हूँ इस तरह से मैंने देखा है। तो विवेकानंद जी कहते हैं दर्शन कराओ। तब रामकृष्ण ने माता जी में वो दर्शन कराए और उन्होंने श्रद्धालु नास्तिकता की। आज महाराज के प्रकटपणा की बात कर रहा हूँ, संत की तो वो प्रत्यक्ष है ही, पर आप उनके नियम का पालन करते हो और पंचवर्तमान या फिर निष्काम और निर्माण धर्म का पालन करते हो, तो वड़ताल के हरि कृष्ण महाराज की मूर्ति अभी भी है। वहाँ पे आधा घंटा एक चित्त से धुन करोगे तो वो मूर्ति बोलेगी। अभी बात क्या है कि आपको आधा घंटा हृदय में प्रवेश करके धुन तो करनी है, महाराज की मूर्ति भी वहाँ पे आपको बिठानी है, पर वो बैठने के बाद वही मूर्ति आपसे बात भी करेगी। ये एक स्टेप और आगे लेके गई। पहले क्या बताया? सुबह सुबह में आप ध्यान करो, फिर क्या बताया? आधा घंटा ध्यान करो, क्योंकि वो जो सहजानंद स्वामी जो उस वक्त थे वैसे के वैसे आज भी अखंड प्रकट है। तो वो आपको, आप उसको हृदय में
आपके हृदय में बसे हुए हैं, तो आप उनको वहां पे बिठाओ। और वो जो महाराज है वो आपके साथ में कभी बात करेंगे कि जब भी आप उनके नियम धर्म का पालन करते हो, तब वो आपके साथ में बात करेंगे। मूर्ति बोलेगी, आपके हृदय में बसी हुई मूर्ति आपके साथ में बात करेगी। आज भी अखतरा कर लो, आजमा के देख लो। महाराज कह के गए हैं, मैं तो अंतर्धान हो रहा हूं, इसमें अखंड रह के, गढ़ड़ा में गोपीनाथ जी की मूर्ति में अखंड रह के आपके मनोरथ में पूर्ण करूंगा। आप मारा होएंगे तो ही। हम तो कभी पत्नियों के हैं, कभी बच्चों के हैं, कभी इंद्रियों के हैं और कभी तो अंतःकरण के हैं। महाराज का नंबर तो कहाँ पे भी गिनती करते करते 7वां 8वां लगता होएगा, पर स्वामीनारायण के हो तो नियम, निश्चय और पक्ष आपको दृढ़ रखना है। और निरुत्थान निश्चय, मेरा जो वालिडा है, मेरा जो कल्याणदाता है, जो करता है, जो साकार है, जो सर्वोपरि है और जो प्रकट एक जो सहजानंद ही है। और उसका नाम भी देखो, उसका नाम भी देखो। सहज आनंद, कुदरती आनंद। उसके संतानों के नाम देखो। उनके संतानों के नाम क्या? मुक्तानंद, ब्रह्मानंद, मंजुकेशानंद, स्वरूपानंद, गोपालानंद। आनंद आपका स्वरूप है। उसका शास्त्र देखो, उसके परमहंसों, उसके मंदिर, उसकी मूर्ति, उसकी प्रतिभा, उसके वरदान और उनका अखंड प्रकटपना। हमें इतनी बातें तो पकड़ ही सकते हैं कि सुखिया हो जाएंगे। और कुछ नहीं पकड़ सको तो उतना तो पकड़ो कि हम सुखिया हो जाएंगे। आप यहाँ पे आए हो तो आप भावना रखना, मुझे एक ही बात में ही रस है। शास्त्री जी महाराज और योगी जी महाराज हमारे लिए हृदय में भगवान को प्रकट करके गए। देखो कितनी बड़ी उपलब्धि है हमारे लिए। शास्त्री जी महाराज और योगी जी महाराज हमारे लिए हृदय में भगवान प्रकटा कर गए। मतलब हृदय में तो आपको जाना ही पड़ेगा, जहां पे प्रकट है वहां तो घुसना ही पड़ेगा, वहां ही उनकी मूर्ति का दर्शन होएगा। और प्रत्यक्ष की निष्ठा करा के गई। वचनामृत वर्ताल 5 के हिसाब से उत्तम लक्षण वाले संत को वो पहचान करा के गई। जाओ वहां पे अखंड रहेंगे। महाराज क्या बोल के गए? जाओ हम वहां पे अखंड रहेंगे। महाराज के समय में आपने पहचाना नहीं, 150 साल तक गुणातीत का द्रोह करते रहे, पर ऐसे पुरुष से ही युगल उपासना अखंड है। भक्त और भगवान, भगवान और संत, पप्पा काका स्वामी। ऐसी एक बात उन्होंने एक और उसमें ऐड कर दी कि ऐसे भगवती के साथ में आप मित्र भाव करना, 2 अच्छे साधु और 2 अच्छे निष्ठा वाले हरि भक्त के साथ में। तो सवाल तो ये आएगा कि जो निष्ठा वाला को पहचानना है तो किस रीत से पहचानोगे? महाराज की निष्ठा वाला होएगा वो धाम धामी, मुक्त, भगवान, संत और भगवती उनका महिमा वो समझता ही होएगा और उसको दिव्य मानता ही होएगा। वो पुकारेगा, वहां पे लीले तृण में से भी भगवान प्रकट हो जाएंगी। साबरकांठा में शास्त्री जी महाराज मेरे लिए प्रकट हुए थे। हमारी जीप के दोनों पहिए खलास हो गए थे। हमारे साथ में रसिक भाई सेक्रेटरी थे। नंदा जी के पहले इलेक्शन के वक्त में मेरा सब कुछ कारोबार छोड़कर मैं गया हुआ था और बापा ने मुझे कहा था कि आप जाओ, नहींतर नंदा जी नहीं जीत पाएंगे। कांति काका ने 3 जीप या 3 गाड़ी भेजी थी और इलेक्शन में 50,000 रुपया उस जमाने में खर्चा हुआ था। आज 5 लाख हो सकता है। बापा कहते हैं नंदा जी हमारे सत्संगी बंधु है, वो शास्त्री जी महाराज को धाम में गए हुए मानते हैं, वो महाराज को गए हुए मानते हैं। ये एक भयंकर अज्ञान है। परम तत्व को काल धर्म लगता ही नहीं है। सहजानंद स्वामी अखंड प्रकट है, अखंड प्रकट रहने वाले हैं। प्रत्यक्ष करने के लिए आपको ऐसे संत की स्मृति सहित आज आपके हृदय में रामनवमी के दिन ये राम उन्होंने प्रगटाया, ये कृष्ण प्रगटाया, वो सहजानंद उन्होंने प्रगटाया। प्रगटाना है
कहो तो खरा, एक आवरण निकाल देंगे, हमें उसमें ही रस है। आप भी ऐसे सेवक के सेवक न रहो, सम्राट के राजपुत्र बन जाओ, उसका वारसा आप ग्रहण कर लो। ये बापा देखे गए, और उसमें जो आड़े क्या आएगा, उसमें विघ्न कौन करेगा? मन। ये काका जी क्या बोलते हैं कि जब भी आप उसका वारसा लेने के लिए कोशिश करोगे तो विघ्नकर्ता कौन बनेगा? आपका मन ही। और इसलिए हमेशा प्रार्थना क्या करनी है? मुझसे ही मेरी रक्षा करो। मेरी जो मन बुद्धि है, मेरे जो हेवा है, मेरे जो स्वभाव है, उससे ही मेरी रक्षा करो। और उसकी टेक्नोलॉजी, उसकी करामत, स्विच को दबाओ, चाप को दबाओ और काम चालू हो जाए। और उसकी जो युक्ति है वो ही गुणातीत ज्ञान। और ऐसे सत्पुरुष में सद्भाव, तो आप निर्वासनिक नहीं तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी हो। और बापा इतना कहते हैं वो ठीक है, और इतना ठीक नहीं कहते हैं। बापा तो लोभिया है। बापा घड़ी घड़ी 2-2 रुपया वो धोतिया के मांगते रहते हैं। ऐसा भाव यदि लाओगे तो निर्लोभी हंसो तो भी होएंगे, तो भी लोभी हो जाओगी। निष्कामी होगे तो कामी हो जाओगे। जो गुणातीत, ये एक नई चीज देखे गए है। गुणातीत ज्ञान में तो ऐसे सत्पुरुष के बारे में सद्भाव, उसके हये में इतना गुण, ये संत तो बहु सारा रे, सच्चे कल्याण के करने वाले रे। उतना ही गुण कोई भेजा में लेसे रे, हया में लेसे रे, ते तो ब्रह्म महल जय पुकसे रे। ऐसा भाव रखना, मतलब कि किस तरह की आपकी स्थिति होनी चाहिए विचार जगत की और भाव जगत की। वो दोनों बात कही है कि पहले तो अपने आप को निर्दोष बनाने की कोशिश करो, और सामने वाले भी निर्दोष है, निष्कामी है, उसी तरह से आप उनके दर्शन करो। और ऐसा भाव रखोगे तो आप ब्रह्ममोल में पहुंच जाओगे। तब संत बोलते हैं, काम दुधा कल्पतरु पारस चिंतामणि छार, पण संत समान गुणातीत संत समान एक भी नहीं है। क्या बताया? काम दुधा कल्पतरु पारस चिंतामणि चार, पर संत के समान गुणातीत संत समान एक भी नहीं है। ऐसे मैंने मन में विचार किया। ऐसा भाव हमें रखना है। आपकी जो शुरुआत है वो तो बरोबर होने वाली है। धाम धामी और मुक्त भगवान संत और भगवती की निष्ठा पक्की होएगी तो ये देह होते हुए ही प्रतीति हो जाएगी। बापा तो जल्दी से जल्दी ये प्रतीति करा दे। संबंध वाले 2-3 भगवती भी दिव्य मने हम मान ले, इतना कराए, ऐसी प्रार्थना। तो यहाँ पे क्या कहते हैं कि संबंध वालों में 2-3 भगवती भी दिव्य हम मान सके, उतना हमारे पास में करा दे, ऐसी प्रार्थना कर रहे थे। कि काका जी महाराज अनुग्रह भी करते हैं और गुणातीत ज्ञान देके हमें किस तरह से पार करना है, ये भव सागर, ये भव सिंधु कैसे पार करना है, उसकी चाबियां भी साथ साथ में देते जाते हैं। सहजानंद चेतना तो अखंड है और अखंड रहने वाली है, वो कालातीत ही रहने वाली है। संपूर्ण दुनिया में एक दिन तो उनको ये मानना ही पड़ेगा। हमें इस बाबत में गाफलाई में हमें रहना नहीं चाहिए। महाराज सभी को सद्बुद्धि दो, प्रेरणा दो, सूझ दो, और दिल की सच्चाई से यदि आप पुकारो, वहाँ पे वो हरि कृष्ण महाराज, शास्त्री जी महाराज और योगी जी महाराज के रूप से प्रकट हो जाएंगे। वो एक वारसा देखे गया है, वो खजाना आपको मिल चुका है। आओ आओ हम सब जुलमिल कर अक्षरधाम का हम लाभ उठाते हैं। मेरा आपको निमंत्रण है, मेरा आपको आमंत्रण है। आओ आओ, अक्षरवाट तो खुली है और वो अक्षरधाम के अधिकारी हम सब बन जाते हैं। महाराज पर के पर रहने वाले हैं। आपका आत्यंतिक कल्याण हो जाए, आप ऐसे जीवन मुक्त देह होते ही बन जाओ। उसकी एक शर्त है ये कि निर्दोष भाव रखना, और न रहे तो ऐसे 2 भगवती के साथ में, ऐसे 2 साधु के साथ में आप मैत्री भाव, कुटुंब भाव, सूरत भाव, दिव्य भाव यदि रख सकते हो तो हमारे ऊपर भी वरदान ये है कि अक्षरधाम का सुख आपको भी मिलता हो जाएगा। आप इतने भाग्यशाली हो कि हमारे अनुष्ठान का फल आपको भी मिलो, आपको भी प्राप्त हो जाओ। आपको धन्यवाद और
इस बारे में तो महाराज सभी को सद्बुद्धि दो। शुभम भवतु मंगलम भवतु। तो इसी के साथ में यहाँ पे प्रवचन नंबर 6 पूर्ण होता है और अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट लेवल पे प्रवचन 7 में। प्रीत रे प्रीत रे प्रीत तूने तो की है मुझ आत्म संग प्रीत। झेल रे दिल योगी की स्फूर्ति